रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुस्सत दे, हमारे दस्तरख़ान में हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। और वो मेरे तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, उनकी मुश्किलात को हल फ़रमाएँ। और वह तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, घरों में, हस्पतालों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाएँ, उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाएँ। और हम सब के ऊपर भी अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाएँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज की हमारी रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है शलजम गोश्त। 1.5 किलो मैंने शलजम ले ली हैं और इन्हें अच्छे से हमने धो लिया है। धोने के बाद ये शलजम देखें आप कितने अच्छे, खूबसूरत और खुशनुमा नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल के ताज़ा शलजम है। इनका हमने अच्छी तरह से छिलका उतार लेना है। छिलका कैसे उतारना है ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से आपने शलजम का छिलका उतार लेना है। जी ये देखिए कितनी अच्छी और आसानी के साथ ये तमाम जो छिलका है हम उतार लेंगे और तमाम जो शलजम है इनको इसी तरीके से छिलका उतार के साफ़ कर लेंगे। चूँकि ये सर्दियों की सब्ज़ी है और ये सर्दियों के सीज़न में पाई जाती है। वैसे तो आम तौर पे आजकल तो हर सीज़न में हर चीज़ ही अवेलेबल होती है, लेकिन ख़ास तौर पे ये सब्ज़ी जो है ये सर्दियों की सब्ज़ी है। और ये सब्ज़ी जो है सर्दियों के मौसम में ये कुदरती तौर पे इसके अंदर बहुत सी मिठास पाई जाती है। इस तरह से आपने इसका सारा छिलका उतार लेना है। छिलका उतार लिए हैं मैंने भी सारे और इसके बाद इस तरह से इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हम इसे इस तरीके से काट के सबसे पहले हम इसको उबालेंगे, इसे बॉईल करेंगे। और क्योंकि इस तरह से बॉईल करने से एक तो ये कि हमारा जो सालन है वो बड़ी जल्दी पक के तैयार हो जाएगा और दूसरा ये कि इसके साथ एक एडवांटेज ये होता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। इसका कलर जो है वो गहरा नहीं होता, इसका कलर बड़ा अच्छा और फ्रेश सा रहता है। जी तो अब ये तमाम जो है शलजम मैंने कट करके उसे एक बर्तन में डाल लिया है और इसके बाद इसके अंदर इतना पानी इसमें शामिल कर देना है कि तमाम शलजम जो है इसके अंदर वो अच्छे से वो डिप हो जाएं। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दे के शुरू में आग तेज़ रखें। जैसे इसमें उबाल आ जाए पानी में तो आप मीडियम करके तो आप इसे गलने के लिए छोड़ दें। ये तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये जो शलजम हैं ये गल चुके हैं। अब मैंने मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे एक बर्तन के अंदर मैंने आधा कप जो है ऑयल का लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो कट करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम शलजम के लिए मसाला तैयार करेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसको भी हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते हुए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जी तो ये देखिए चम्मच हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और ये फ्राई होने लगे। मसाला हल्का सा फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब ये चिकन है जिसे मैंने सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए हम इसको भी साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे। जब आप देखें कि चिकन जो है उसने अपना पानी छोड़ दिया है तो इसके अंदर हमने 2 लार्ज साइज टमाटर जो हैं वो छिलका उतार के हमने छोटे पीसीस में कट करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने ये जो है साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून इसका शामिल कर देना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो चिली पाउडर है वो 1 टीस्पून उसको भी हम शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं, उसका पेस्ट भी शामिल किया है, इसलिए हम रेड चिलीज़ जो हैं उसको उसकी मिक़दार हम कम रखेंगे। इस तरह से हम इन तमाम मसालों को डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ मैं भुना हुआ जो ज़ीरा है का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और अच्छी सी भुनाई इसकी कर ली है। जब अच्छी तरह से ये भुन जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर शलजम जो हमने मैश करके रखे थे वो सारे शलजम जो हैं इसके अंदर हमने गोश्त के अंदर शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पे सारा शामिल करने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद
मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से हमारा गल जाए। 10 मिनट के बाद कुछ देखिए हमारा सालन जो है वो कुछ इस शक्ल में तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है ये पक के तैयार हो गया है। सब्ज़ धनिया के साथ हम इसे गार्निश कर लेंगे और मसाला तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर डाल चुके हैं और इस बार की बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू जो है वो इसमें से आ रही है। एक बात जो मैं आपको बताती चलूँ, चूँकि ये सीज़नल सब्ज़ी तो है लेकिन ये इतने ही मीठे थे कि हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा कसैलापन या कड़वाहट सी महसूस हो तो आप इसके अंदर पकाते हुए थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं। आप लीजिए हमारे शलजम जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें रोटी के साथ और उबले हुए चावल के साथ भी खा सकते हैं। हमारे शलजम जो हैं पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।